अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपकी बहुत सी सपोर्ट मिल रही है यार, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इतना प्यार मुझे मैं बार बार शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे, आपने बिलीव किया है। अभी आता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। उम्रा के बारे में सवाल था, उम्रा की बात करूँगा आज। जो मेन टॉपिक है कि उम्रा 18 अप्रैल को उम्रा वाले जो हैं उनकी लास्ट डेट है कि 18 अप्रैल तक आपने ट्रैवल करना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये आपके पास न्यूज़ है, पक्की बात। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके पास न्यूज़ पहले ही आ चुकी है, शेयर भी कर चुका हूँ। अगेन बताने का मकसद क्या है, क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई एक सवाल आया था, उसका भी जवाब हो जाएगा और आपकी भी रहनुमाई हो जाएगी कि 18 अप्रैल लास्ट डेट है उम्रा वालों की। और सेकंड सवाल का अगर आंसर दूं तो 18 अप्रैल से ज़्यादा आपने स्टे नहीं करना। आप उम्रा पर हैं, आपने ज़्यादा स्टे नहीं करना। सेकंड, 18 अप्रैल से हज की पहली फ़्लाइट शुरू होगी पाकिस्तान से। 18 अप्रैल को हज की पहली फ़्लाइट जाएगी और जो पहली फ़्लाइट होगी वो मदीना जाएगी 18 अप्रैल को। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया का अलग शेड्यूल है, पाकिस्तान का अलग है, देखें। लेकिन इंडिया से भी जो ज़्यादातर फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट पहले जो जाएंगी वो मदीना ही जाएंगी। तो 4 मई से जो फ़्लाइट्स जाएंगी वो जद्दा जाएंगी और आखिरी फ़्लाइट जो लास्ट फ़्लाइट है हज की वो 21 मई को पाकिस्तान से जाएगी हज के लिए। बताने का ये आपको डिटेल आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत से सवाल आ रहे थे कि भाई हम अपना हज फ़्लाइट्स चेंज कर सकते हैं, अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं या ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। ना ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता कर सकते हैं, रब्ता करें या हज ऐप पर जाएँ, पाक हज ऐप है उस पर जाएं, आप चेक करें। लेकिन आई थिंक जो मेरे पास अपडेट है या इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप अपनी फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। जिस ग्रुप में आपको ये देखें ग्रुप में डिवाइड किया जाता है हज में। हज फ़्लाइट्स जो हैं 18 अप्रैल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। आपसे दुआओं की रिक्वेस्ट है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, कंग्रेचुलेशन जिनका हज परमिट जिनको मिल गया है वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, मैं उनको मुबारकबाद खसूसी तौर पर दूंगा। और जो हज पर जा रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, मैं उनको भी खसूसी तौर पर मुबारक दूंगा। जिनका शो नहीं हो रहा, जो चेक कर सकते हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर कि आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं। लेकिन अगर लेट भी हो रहा है तो अपनी परेशान नहीं होना, थोड़ा सा और वेट कर लें, स्टेप बाय स्टेप सबका आ जाएगा। अगर एक फ़ैमिली में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 2 लोग हैं या कोई जानने वाला है या उनमें एक का इशू हो गया, आपने वेबसाइट पर चेक किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर, और सेकंड का शो नहीं हो रहा तो आपने 2-4 दिन वेट कर लेना, वो भी शो हो जाएगा। बस सिस्टम की वजह से थोड़ा सा बाज़ औक़ात लेट हो जाता है लेकिन शो हो जाएगा। मज़ीद आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको मालूमात मिल जाएगी। अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से आपको लेकर आए और आप खैर आफ़ियत से यहाँ से जाएँ। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं। बाज़ औक़ात जो हज पर जाते हैं तो कोशिश करें अपनी मेडिसिन अपने पास रखें। मेडिसिन तो यहाँ से भी मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक मेडिसिन जो होती हैं आपने ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना। बाज़ चीज़ें ममनू भी होती हैं, अलाउ नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेडिसिन जो खसूसी तौर पर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की हुई है वो आप अपने पास रखनी है और डॉक्टर का पेपर आपने अपने पास रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन आपको दे और आपने अपने पास रख लिया और लेके आप चल पड़े हैं, ये आपने एहतियात करनी है। ऐसे केसेस बहुत से आते हैं जिसमें आपको परेशानी फेस करना पड़ सकती है। और कोशिश करें कोई भी आपको लगेज दे, सामान दे, लेने से पहले कंफर्म करें 100% आप उसको जानते हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, आपने चेक किया मुकम्मल तौर पर, फिर आपने वो सामान लेना। नहीं तो आपने किसी से कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना कि भाई हम जाकर वो दे देंगे या किसी को पकड़ा देंगे ऐसे, या फिर अननोन बंदा आपको दे रहा है तो आप ऐसे ही फ़ोन पर आपकी सलाम दुआ हो गई है और आप सामान लेके तो ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ जाकर आपने किसी को देना है, ऐसा काम भी आपने नहीं करना, एहतियात करनी है। रूल ज़रूर फॉलो करने हैं, तो एहतियात ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। शायद आप बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से, लेकिन मेरा मकसद बातें करने का आपको सिर्फ गाइड करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कोई परेशानी ना हो, परेशानी से बचें। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।